राजीव तिवारी की रिपोर्ट। वल्लभनगर और धरावद सीट का उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। दोनों सीटों के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाने के साथ ही भगवान राम पर गुलाब चंद कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी को घेरने पर भी सहमति बनी। देखिए ये रिपोर्ट। राम भरोसे विधानसभा उपचुनाव का वार। भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, अपनी घोषणा के बावजूद भी ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। 25 में से 25 सांसद दिए जाने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी केंद्र से वो लोग बाग नहीं ले पाए। प्रदेश की वल्लभनगर और धारियावाद सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी ने दोनों सीटों पर 7 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। इन कमेटियों की पहली बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपचुनाव जीतने की रूपरेखा और रणनीति पर मंथन किया गया। उनमें जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। हमेशा ये कहावत है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। वहाँ पर समस्त कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एक अनइमेजिनेबल मार्जिन आया। ये दोनों जो चुनाव हैं, चाहे वो वल्लभनगर हो चाहे दरियावद हो, कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। निश्चित रूप से एकता है, आपने बाई इलेक्शंस में देखी। वहीं उपचुनाव से पहले भगवान राम को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर है। तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल धर्म की बातें करो और धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके वोट लेने की बातें करो। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं बीजेपी। कांग्रेस दावा कर रही है कि राज्य सरकार के कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किए गए विकास कार्यों के चलते पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी जैसे मसले को लेकर भी चल रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने से उपचुनाव में उसका भला हो सकता है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को